हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न सर्विसेज। इसके अंदर हम हिस्ट्री के ट्रिक्स, इंटरनेशनल ट्रिक्स, ज्योग्राफिकल ट्रिक्स, इकोनॉमिक ट्रिक्स, स्पोर्ट ट्रिक्स, साइंस की ट्रिक्स और प्राइज एंड अवार्ड के सारे ट्रिक्स पढ़ेंगे। इसलिए मैंने इसका नाम रखा है गुणित ट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में हम इसके अंदर जानकारियाँ लेंगे और उसके अंदर कुछ हम फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आज की ट्रिक है हमारी गुणित ट्रिक में कि आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन सब के खोजकर्ताओं के नाम बहुत ही कंफ्यूजिंग लगते होंगे। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने आ रहे हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम। आपको पता है ये एक डायग्राम है जिसके अंदर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आज से आपका दूर हो जाएगा क्योंकि मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाया है जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परमाणु। सबसे पहले ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में प्रोटॉन क्या होते हैं, जो ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं आपको डॉट, ये न्यूक्लियस होता है। ये जो हमारा बीच में जो दिख रहा है ये है हमारा न्यूक्लियस। क्या है हमारा न्यूक्लियस। तो पहले तो मैं इसका नाम लिख देती हूँ न्यूक्लियस, एन फॉर न्यूक्लियस। ठीक है, एन फॉर न्यूक्लियस। और जो हमारे ब्लू कलर्स के जो डॉट दिख रहे हैं, जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं, उनका नाम है, वो कहलाते हैं प्रोटॉन। क्या कहलाते हैं हमारे? प्रोटॉन। नेक्स्ट, रेड कलर के भी आपको डॉट्स दिख रहे होंगे। रेड कलर के जो डॉट दिख रहे हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे? न्यूट्रॉन। NEUTRON, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। और ये बीच में जो हमारा है ये न्यूक्लियस, मैंने उसको एन से डिनोट कर दिया है। और ये जो हमारे ब्लैक कलर्स के जो दिख रहे हैं राउंड करते हुए, ये कहलाते हैं हमारे प्रोटॉन। ये कहलाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो ब्लू वाले कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। ELECTRON, इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले आपको इस डायग्राम में आपको याद रखना है कि जो बीच में है वो क्या है हमारा? न्यूक्लियस है। जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे? प्रोटॉन। और जो रेड कलर से हैं वो है हमारे न्यूट्रॉन। और जो ब्लैक कलर के जो आउटर साइड में हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले परमाणु हम लोग इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये होते क्या है। परमाणु होते क्या है? परमाणु सबसे सूक्ष्म तक, सबसे छोटा कण होता है जो क्या करता है? रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, परंतु ये क्या करता है? ये स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र व्यवस्था में नहीं रहते हैं। मीन्स ये लोग घूमते रहते हैं। परमाणु मुख्यतः इसके तीन मूल हैं। कौन कौन से? अभी मैंने बताया, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, और फर्स्ट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और थर्ड होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। और परमाणु के जो केंद्र में, ये पूरा हमारा परमाणु का डायग्राम है, इसके अंदर जो केंद्र में होता है वो कहलाता है हमारा न्यूक्लियस, मतलब नाभिकी। ठीक है, नाभिकी, ये हमारा नाभिकी कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, जिसमें और जिसके अंदर, नाभिकी के अंदर कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। प्रोटॉन मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया है और रेड कलर से डिनोट किया है मैंने न्यूट्रॉन को। तो आपको याद रखना है नाभिकी के अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो बाहर रहते हैं वो हमारे कहलाते हैं, आउटर सेल में जो रहते हैं वो कहलाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इनको याद करने की ट्रिक सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इनके खोजकर्ता हैं कौन, फिर हम ट्रिक याद करेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन। यहां मैं लिखती हूँ इलेक्ट्रॉन। फिर होता है हमारा न्यूट्रॉन, NEUTRON। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकंड है न्यूट्रॉन, एंड थर्ड क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और देन प्रोटॉन। PROTON, प्रोटॉन। ये हमारे कहलाते हैं
प्रोटॉन, ये 3 होते हैं हमारे परमाणु के अंदर। और नाभिकी के अंदर कौन कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, केवल 2 ही होते हैं। तो इनके खोजकर्ताओं के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। इनके खोजकर्ता हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं थॉमसन। कौन है? थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड। किसने की है? रदरफोर्ड ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज की है हमारे चैडविक ने। और प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने। आपको यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि किसी बुक में रदरफोर्ड के जो प्रोटॉन के जो खोज करता है वो रदरफोर्ड किसी बुक में दिए रहते हैं, और किसी बुक में गोल्डस्टीन भी दिया होगा। गोल्डस्टीन, ठीक है। गोल्डस्टीन, मैं इनका नाम भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। गोल्डस्टीन भी हैं इसके प्रोटॉन के खोजकर्ता, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अभी हम इनके ट्रिक्स बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ट्रिक्स सोचते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से ई, मैंने यहाँ पे ई लिख दिया। और न्यूट्रॉन से न, और प्रोटॉन से प लिखा है। अब हम सोचते हैं कि इसके अंदर हम बना क्या सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो टी दिख रहा है, तो देखो यहाँ से मुझे दिख रहा है ई, और ये क्या बन जाएगा? ट, मीन्स ईंट। पहला हमारा क्या बन गया? ईंट। पहला हमारा वर्ड बन गया ईंट, जिसमें ई से क्या हो जाएगा हमारा? इलेक्ट्रॉन। और ट से जो है उनका खोजकर्ता क्या हो जाएंगे? हमारे थॉमसन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटॉन। चलो प्रोटॉन से देखते हैं। प्रोटॉन से इसका प भी है मिल रहा है और र भी मिल रहा है, तो चलो हम पर लिख देते हैं इसके लिए। ईंट पर प से हो जाएगा हमारा प्रोटॉन, और र से हो जाएगा हमारे रदरफोर्ड जो कि प्रोटॉन के खोजकर्ता है। ई से इलेक्ट्रॉन, और टी से थॉमसन जो कि इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। अब बचे हमारे एन और च, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा नचे कोई वर्ड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके माथे लगा देते हैं, तो नाच हो जाएगा, ठीक है। ईंट पर नाच। तो हमारी ट्रिक क्या हो गई? ईंट पर नाच। न से हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। और च से क्या हो जाएगा? चैडविक। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो हमारा जो बना है, ट्रिक बना है, क्या बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को याद करने की ट्रिक है ईंट पर नाच। इसमें इनके खोजकर्ताओं के नाम भी आ जाएंगे, जैसे ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, प से प्रोटॉन और उसके खोजकर्ता रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन और च से उसके खोजकर्ता चैडविक। आपको ये भी याद रखना है एडिशनल में कि रदरफोर्ड के प्रोटॉन के खोजकर्ता कभी कभी रदरफोर्ड भी दिया रहता है, और किसी बुक में आपको गोल्डस्टीन भी दिया होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ये दोनों जो हैं हमारे न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों हमारे कहाँ पाए जाते हैं? नाभिकी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक, हम साइंस की ही ट्रिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम ट्रिक याद करेंगे। कवक से होने वाले प्रमुख रोग, मीन्स डिसीजेस कॉज बाय फंगस के डिसीजेस कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ दिया होता है, और बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए होते हैं कि ये जैसे एग्जांपल, जैसे कि गंजापन, दमा, दाग, खाज, ये सब किसके हैं। तो फिर आपको उसमें से कोई एक चुनना होगा, तो आपको पहले पता होना चाहिए, तभी तो आप चुन पाएंगे ना, ठीक है। तो आज हम किसकी ट्रिक याद करेंगे?
अभी हमने पहली ट्रिक ये याद करी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो खोज करता है उनकी ट्रिक क्या बनी थी, ईंट पर नाच। ठीक है, अभी हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे। पहले हम एक और ट्रिक याद कर लेते हैं। हमारे कवक से होने वाले कवक डिसीजेस, फंगस डिसीजेस, फंगस डिसीजेस caused by fungus diseases, caused by fungus diseases के हम नाम आज ट्रिक से याद करेंगे। पहले तो मैं बता दूं कि कौन कौन से रोग होते हैं इसके, कौन कौन से रोग होते हैं। फर्स्ट है हमारा गंजापन। गंजापन एक रोग होता है जिसमें सारे बाल झड़ जाते हैं। वो लड़की भी हो सकती है, लड़का, दोनों को होते हैं। ये बीमारी है जिसके अंदर सारे बाल क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। गंजेपन की बीमारी होती है, किससे होती है, फंगस से होती है गंजेपन की बीमारी। नेक्स्ट है दमा की बीमारी होती है। फिर है दाद खाद, खुजली, ये सब होती है इसके अंदर। दांत खाज भी होता है। दांत खाज भी फंगस की वजह से होता है, फंगस से। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट है हमारा एथलीट फुट, मतलब हाथी जैसे पाँव हो जाते हैं। इसका हिंदी में हम कह सकते हैं हाथी पाँव। ठीक है, तो सबसे पहले गंजा, ये रोग जो होता है टीनिया कैप्सिटस नामक कवक की वजह से होता है। इसका नाम क्या है, टीनिया आपको याद रखना है, टीनिया कैपिटस नामक फंगस से होता है। किससे होता है, टीनिया मतलब एक बहुत फंगस जो होते हैं बहुत छोटे छोटे विषाणु होते हैं जिनसे क्या होता है, सारी बीमारियां पाई जाती हैं। तो गंजापन, दमा, दाद खाज और एथलीट फुट, ये सारे हमारे फंगस की बीमारी हैं। और दमा तो आपको पता है, इसको अस्थमा इंग्लिश में कहते हैं। अस्थमा, इस रोग में क्या होता है, मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं ना, वो काम करना बंद कर देते हैं। क्या, फेफड़े की बीमारी होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। किसकी बीमारी होती है, फेफड़े की बीमारी होती है, जिसमें सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हमारा दाद को इंग्लिश में कहते हैं रिंगवॉर्म आपने सुना होगा, रिंग गार्ड आपने ऐड भी देखा होगा, रिंग गार्ड। ठीक है, तो रिंग गार्ड और दाद खाद खुजली के लिए लगाया जाता है। तो जो दाद होता है ये भी हमारे किसकी आपने देखा होगा, ऐसे हो जाते हैं, मीन्स ऐसे आपके शरीर पे निशान बन जाते हैं, आसपास बहुत सारी फुंसियाँ होती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है दाद। ठीक है, अगर आपको कभी हुआ होगा तो आपने देखा होगा, ऐसे ही होगा। इसको कहते हैं रिंग गार्ड। ये एक रिंग की जैसे रचना बनाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, रिंग वॉर्म है। और रिंग गार्ड तो उसका दवाई है। ठीक है, ये एक संक्रामक रोग है। संक्रामक मतलब छूने से, संक्रामक रोग मतलब छूने से हो जाएगा। ठीक है, इस पे क्या होता है, त्वचा पे लाल रंग के क्या गोला पड़ जाता है, लाल रंग। ये लाल रंग का, मैंने अभी हरे कलर का बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं हरे कलर का होता है। ये लाल रंग के धब्बे हो जाते, लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं इसी, और रिंग के फॉर्म में पड़ते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिंग वॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारा खाद क्या होता है, इसमें क्या होती है, त्वचा पे खुजली होती है। इसमें भी खुजली होती है, लेकिन इसमें ऐसे इसका आप देखेंगे तो यहाँ पे आसपास आपको फुंसियाँ दिखेंगी और बीच में साफ स्थान दिखेगा। ठीक है, तो ये होता है रिंग वॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट खाद जो है ये भी त्वचा खुजली से होता है, लेकिन इसमें रंग कैसा होता है, इसमें लाल होता है, इसमें लाल रंग की फुंसियाँ आती हैं, और इसमें रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। खाद
खाज में क्या हो जाता है, दाद जो है वो कौन से सफ़ेद पड़ जाता है, सफ़ेद पड़ जाता है, यहाँ पे लाल पड़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा एथलीट फुट। एथलीट फुट आपको पता ही है, क्या मैंने बोला अभी, हाथी पाँव। हाथी पाँव हो जाते हैं। देखा कभी कभी कोई लोगों के हाथी पाँव जो होते हैं इतने मोटे मोटे होते हैं कि ऐसा लगता है कि वो पाँव उन्होंने हाथी का लगाया हो। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, हाथी पाँव। ये पैरों में होता है। कहाँ पे होता है, पाँव, तो फुट मतलब पाँव, और पैरों में होता है। पैर क्या होते हैं, पैरों की जो त्वचा होती है वो क्या होती है, मोटी हो जाती है और कट फट जाती है। मतलब अब मोटी होगी तो कटेगी फटेगी। ठीक है, तो कट फट जाती है। इसके अंदर जो पाँव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कट फट जाते हैं। तो चलिए अब इसको याद करने का ट्रिक चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे गंजापन का हम गंजा ले लेते हैं। गंजा, सिर्फ गंजा लिया हमने। गंजा में से यहाँ से द ले लिया, यहाँ से द ले लिया, द और माँ, दमा। यहाँ से दमा पूरा ले लो, यहाँ से सिर्फ ले लो द। देखो बन रहा है गंजा दमाद, गंजा दमाद, गंजा दमाद। ख से खाए, फ्रूट। अब यहाँ पे फ्रूट तो खाएगा नहीं, पाँव तो खाएगा नहीं दमाद। दमाद को क्या खाने के लिए देते हैं हम, क्या देते हैं, फ्रूट देते हैं खाने के लिए। तो फ्रूट से फूट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया यहाँ पर। खाज का खा ले लिया, दाद का द ले लिया है, और दमा तो पूरा ले लिया हमने, और गंजापन का गंजा 2 वर्ड ले लिया। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, हमारा जो बना है वो बनेगा गंजा दमाद। गंजा मीन्स गंदापन, गंजापन। द से हो जाएगा, दमा से हो जाएगा दमा, द से हो जाएगा दाद। खाए, फ्रूट, क्या खाएगा, फ्रूट खाएगा। फ्रूट से फूट हम ले लेंगे, फूट, तो एथलिक फुट के लिए हो जाएगा हाथी पाँव, और खा से हो जाएगा खाज। ठीक है, तो ये है याद करने की ट्रिक आपको फंगस से होने वाले सारे बीमारियों के नाम। फर्स्ट है गंजापन, दमा, दांत, खाज और एथलीट फुट। कभी कभी आपको ये 3 ऑप्शन दे देगा और एक कोई और ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऑप्शन कौन सा डिसीज नहीं होने वाला है, तो उस पर आपको टिक लगाना होगा। या फिर कभी कभी क्या दे देगा, गंजापन दे दिया और बाकी और कभी बीमारी और कोई सी बीमारियां दे दी, जैसे टिटनेस, टीबी, कुष्ठ रोग, कुछ और दे दिया और गंजापन दे दिया, बोला कौन सा फंगस से होने वाली बीमारी है। तो हमें पता होना चाहिए कि गंजापन जो है वो क्या होती है, फंगस से होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, इसके बाद हम और भी बीमारियों के ट्रिक्स पढ़ेंगे, तो आप ध्यान रखिए। सबसे पहले हमने ट्रिक कौन सी पढ़ी, ईंट पर नाच। देखो भैया, आप कुछ भी करो, या तो नाच ईंट पर भी आप लिख सकते हैं, नाच ईंट पर, या फिर ईंट पर नाच, कुछ भी करो। नाचना तो किस पे है, आपको ईंट पे ही नाचना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को याद करने के लिए। ठीक है, किस पे नाचना है, ईंट पर नाचना है। और यहाँ पर फंगस से होने वाले जो डिसीज होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, गंजा दमाद खाए फ्रूट। क्या गंजा दमाद क्या खा रहा है, फ्रूट खा रहा है। अब दमाद है तो उसको फ्रूट तो खिला नहीं सकते ना, हम दमाद है भैया वो तो क्या खिलाएंगे उसको, हम फ्रूट खिलाएंगे। तो फ्रूट से आप फूट याद रखना, खा से खाज, द से दाद, दमा से दमा और गंजा से गंजापन। बहुत इजी है, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। और इसके इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ट्रिक का ये जो सेंटेंस मैं बनाती हूँ, ये सेंटेंस पूछूंगी, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। वो अभी नहीं, लास्ट में बताऊंगी, और वो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो आपने अगर वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी होगी मेरी, तो आप ज़रूर उसको विजिट कीजिएगा ताकि आप क्वेश्चन का आंसर दे सकें। नेक्स्ट हम याद करेंगे
अनुवांशिकता मीन्स हेरिडिटी, हेरिडिटी से होने वाले रोगों के नाम। चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मीन्स हेरिडिटी से होने वाले रोगों के नाम हम याद करेंगे। सेम एक ट्रिक बनाऊंगी। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैं कौन कौन से यहाँ पे अनुवांशिकता से होने वाले रोग होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है हमारा वर्णांधता। दूसरा होता है हीमोफीलिया। मीन्स ये ऐसे रोग होते हैं जो हम हमारे पूर्वजों से लेके आते हैं, अपने मम्मी पापा, दादा दादी या फिर नाना नानी के बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं। वो उन बीमारियों को क्या कहते हैं हम? अनुवांशिक रोग। जैसे वर्णांधता है फर्स्ट। सेकंड क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमो मीन्स खून, मतलब हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। हीमोफीलिया में क्या नहीं हो पाता है? हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, तो इसमें खून की कमी हो जाती है। फिर तीसरा है हमारा क्लीनेफेल्टर बीमारी जो होती है, ये भी हमारे अनुवांशिक रोगों से ही आती है, मीन्स हमारी हेरिडिटी से आती है। ठीक है। नेक्स्ट है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम भी हमारी जो बीमारी होती है वो किससे आती है? अनुवांशिकता से आती है। डाउन सिंड्रोम, ये पटाऊ सिंड्रोम से, और ये डाउन सिंड्रोम्स भी हमारी हेरिडिटी से होने वाली बीमारी है। और लास्ट है टर्नर सिंड्रोम। फर्स्ट है वर्णांधता और है हीमोफीलिया। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और यहाँ पर आधा क आएगा यहाँ पे क्लीनेफेल्टर। फिर है पटाऊ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। इनको याद करने की ट्रिक, पहले तो आपको सब इनको याद रखना है कि ये वाले जो बीमारियां होती हैं ये किसकी वजह से होती हैं? अनुवांशिकता की वजह से होती हैं। मीन्स ये हमारे पूर्वजों से आती हैं। ये सारी बीमारियां हमारे किससे आती हैं? पूर्वजों से आती हैं और हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं वर्णांधता, और यहाँ से लेते हैं ही मीन्स हीमोग्लोबिन। यहाँ से मैंने ही ले लिया, यहाँ से ले लिया, तो ये तो बन गया हमारा वही बन गया, ये हमारा वही वर्ड वही। ओके, चलो अब देखते हैं। यहाँ से ले लेते हैं क्ली, और यहाँ से ले लेते हैं प, तो ये क्या बन गया? दोनों मिलके बन गया क्लिप। क्या मिलके बन गया? ये क्लिप, वही क्लिप। यहाँ से मैंने लिया है सिर्फ क्ली, और यहाँ से लिया है सिर्फ प। ठीक है। यहाँ से क्या ले लिया हमने? क्ली, और यहाँ से ले लिया है प से। व से हो जाएगा वर्णांधता। फिर है हमारा हीमोग्लोबिन, ही से हो जाएगा हीमोफीलिया जो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्ली से हो जाएगा हमारा क्लीनेफेल्टर, और प से हो जाएगा पटाऊ सिंड्रोम, और ये डा और ये हो जाएगा डांट। वही क्लिप डांट। वही क्लिप डांट मीन्स वही वाला जो क्लिप है उसी पे हमें, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, वही क्लिप डाटा। मीन्स हम कोई क्लिप बनाते हैं और वो क्या कंज्यूम करता है? कोई भी वीडियो क्लिप बनाया आपने तो वो क्या कंज्यूम करता है? आपका डाटा कंज्यूम करता है। तो वही क्लिप का, अब इसको सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वही क्लिप का डाटा।
क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही क्लिप का डाटा, मीन्स वही क्लिप का जो डाटा है, जो हमने जो क्लिप बनाई है उसी क्लिप का जो डाटा है वो हमारा फिनिश हुआ है। तो आपको ऐसे याद रखना है, व से हो जाएगा वर्णधाता, ही से हो जाएगा हीमोफीलिया, क्ली से हो जाएगा क्लीनिंग क्लीनेफेल्टर, और प से हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम, डा से हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, और टा से हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। ये टा नहीं है, सिर्फ ट ही यहाँ से लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ से ट लिया तो उसको सेंटेंस बनाने के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। देखो एकदम एग्जैक्ट हमारा ट्रिक तो नहीं बन पाता है, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्ड हम उसको दे सकते हैं ताकि हम वो चीज़ याद रख सकें, ठीक है। चलिए आपको मैं अब होमवर्क दे देती हूँ। होमवर्क क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से पढ़े हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अभी जस्ट पढ़ाया मैंने कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या था हमारा, ईंट पर नाच, ये हमने आज पढ़ा था पहला, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और ट से हो जाएगा इसके खोजकर्ता का नाम जो कि क्या है, थॉमसन। नेक्स्ट हो जाएगा प से प्रोटॉन के खोजकर्ता का नाम, र से रदरफोर्ड, और न से है न्यूट्रॉन, नाच से न्यूट्रॉन हो जाएगा, और च से हो जाएगा उसके खोजकर्ता का नाम, मतलब चैडविक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आज फर्स्ट पढ़ा। सेकंड अभी हमने पढ़ा था, सेकंड भी पढ़ा था, जिसमें किन रोगों से, फंगस से होने वाले रोगों के नाम हमने आज याद किए कि तो क्या था उसका हमारा शॉर्ट ट्रिक था। अच्छा पहले बताओ कौन कौन से थे रोग थे, गंजापन, दमा, दाद, खाज और एथलीट फुट। तो इसके हमने बनाया था गंजा, दामाद, खाए, फ्रूट। गंजा दमाद क्या खाए, गंजा दमाद खाए फ्रूट, हमें ऐसे याद रखना है। और थर्ड वाला पढ़ा हमने यही, जो कि आनुवांशिकता से होने वाले रोग थे हमारे। थर्ड क्या पढ़ा हमने, वही क्लिप का डाटा खत्म हुआ है, जो हमने क्लिप बनाई है, वीडियो क्लिप बनाई है, वही क्लिप का डाटा खत्म हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा गंजा से गंजापन, ये किससे होने वाले बीमारी के नाम है, फंगस से होने वाली बीमारी के नाम। ये हमारे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के डिस्कवरी जिन्होंने की है वो उनके नाम हैं। और यहाँ पर हमने पढ़ा ये आनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी से होने वाले रोगों के नाम, ठीक है। वही क्लिप का डाटा, गंजा से हो जाएगा गंजापन, दा से हो जाएगा अच्छा यहाँ पे दमाद होता है, दामाद नहीं होता, दमा। गंजा से गंजापन, दमा से दमाद, गंजापन, दमा से दमा एक बीमारी होती है जो कि सांस वाली बीमारी होती है। द से हो जाएगा दाद, खा से हो जाएगा खाज, दाद खाज खुजली होता है ना जिसको कहते हैं, दाद खाज। इसमें लाल रंग का होता है, लाल रंग की रिंग बनती है, इसके अंदर सफ़ेद जो हमारा दाद है वो सफ़ेद पड़ जाता है। और फ्रूट से हमने फूट ले लिया था, तो फूट के लिए था, एथलिक फूट के लिए था, ठीक है। और ये तो अभी हमने पढ़ा, व से वर्णधाता, ही से हीमोफीलिया, क्ली से क्लीनेफेल्टर, प से पटाउ सिंड्रोम, डा से डाउन सिंड्रोम, ट से टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये 3 हमने आज ट्रिक्स पढ़ी हैं। और आपके लिए होमवर्क है, मैंने आपको वियना के मुख्यालय पढ़ाए थे, ठीक है। वियना के मुख्यालय, वियना में वियना के मुख्यालय नहीं, वियना में स्थित मुख्यालय के नाम आपको मैंने पढ़ाए थे। तो आपको अगर याद है तो आप उसके अंदर आप हमारे कमेंट में लिखिए मुख्यालय।
वियना में स्थित मुख्यालय से मैंने एक सेंटेंस बनाया था। उस सेंटेंस को आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको जो ये ट्रिक्स मैं पढ़ा रही हूँ रोज रोज ये क्या याद हो रही है कि नहीं हो रही है। और इसके कल के मैंने वीडियो में पूछा था कि हमारे 9 रत्नों, अकबर के 9 रत्नों के नाम, और अकबर के 9 रत्नों के नाम नहीं पूछे थे, मैंने उसका ट्रिक पूछा था, क्या ट्रिक है। तो मैं अभी बता देती हूँ, आज बता देती हूँ इसका होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। और मैं कल का बता देती हूँ आंसर, कि कल का आंसर क्या था। कल का आंसर क्या है हमारा, बात बात पर MDH, बात बात पर MDH। ये अकबर के 9 रत्नों के नाम हैं। किसके नाम है ये, अकबर के जो 9 रत्न थे उनके नाम है, अकबर के 9 रत्नों के नाम। ठीक है, तो बीरबल हमको पता है ये बहुत ही ज्यादा बुद्धिमानी रहा था। सबसे फर्स्ट ब से हो जाएगा बीरबल, ए से हो जाएगा हमारा अबुल फजल हो जाएंगे, टी से हो जाएगा तानसेन। नेक्स्ट एक और बी हरा, तो एक और बी से हो जाएगा भगवान दास। ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, टी से टुडरमल, एम से क्या था हमारा मानसिंह, डी से था 2 प्याजा मुल्ला, इनको मुल्ला 2 प्याजा भी बोलते थे, तो मैंने बोल दिया था कि 2 मुल्ला प्याजा भी इनको बोलते थे, इसलिए डी से 2 मुल्ला प्याजा। और एच से हो जाएंगे हकीम हुक्काम। ठीक है, तो ये आपके कल के क्वेश्चन का आंसर है। आपको इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट में देना है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। और भी हम बहुत सारे ट्रिक्स लेके आएंगे, आपको याद रखना है सारे ट्रिक्स, मेरे साथ रिवाइज भी करना है। ओके, थैंक यू।